आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू लिटरेचर और ये जो होगा बीपीएससी TRE TGT और PGT दोनों को टारगेट करते हुए, और इसके अलावा जहाँ कहीं भी आपके उर्दू लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ सभी जगह पे ये वीडियो मुफीद और कारगर होगा। देख लेते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है और किसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ इस पर हम क्या करेंगे, MCQs भी करेंगे और MCQs वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आज के। और सेशन को पूरा देखें, आपको बिल्कुल यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टकराने वाले हैं एग्ज़ाम में। इब्न नशाती का फुल बन जो है उसको हम तफसील से पढ़ेंगे। इब्न नशाती के बारे में, फुल बन के बारे में, साल तसनीफ़, किरदार के बारे में, मरकज़ किरदार क्या है, फ़आल किरदार क्या है, और इन पर जितने सवालात बन सकते हैं वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये 10वां लेक्चर है, इससे पहले भी लेक्चर्स बनाए जा चुके हैं, प्ले लिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी लिंक वगैरह, वीडियोस वगैरह और PDF वगैरह आपको मिलता रहेगा, फ़ायदा होगा। डिस्कस करते हैं अपने शादी के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने जो है वो पैदाइश के बारे में अगर देखें तो ये पैदाइश जो आपका है 1040 ईस्वी से लेकर 45 के बीच का ये अरसा माना जाता है, ठीक है। इनका नाम देख लेते क्या, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, और वालिद का नाम क्या, शेख फ़खरुद्दीन, ठीक है। इब्न नशाती 40-45 के दरमियान पैदा हुए थे, तो ये याद रखेंगे, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, 1040 से लेकर 45 ईस्वी के बीच में इनकी पैदाइश है। इब्न नशाती गोलकंडा का बादशाह और सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह का दरबारी शायर थे ये, ठीक है। किसके, गोलकंडा के बादशाह जो है सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह, उन्हीं के ये दरबारी शायर थे। इब्न नशाती के नाम के साथ बतौर साबिक़ा शेखुल मशाइख लगाया जाता था, यानी शेखुल मशाइख क्या नाम है, इब्न नशाती, ठीक है। साबिक़ की बात होती है तो लफ्ज़ साबिक़ उसे बोलते हैं, साबिक़ा उसे बोलते हैं जो पहले लगाया जाए, असले लफ्ज़ के पहले, असले हरूफ के पहले, असले इस्म के पहले, उसे बोलते हैं साबिक़ा। तो इब्न नशाती इनका नाम है, तो शेखुल मशाइख इब्न नशाती इसका सही तरकीब हो जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। इब्न नशाती अपने दौर का दूसरा बड़ा शायर है, ठीक है। तो ये अपने दौर के दूसरे बड़े शायर है, मुल्ला वजी की बात कह सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक इसका सन वफ़ात पर्दा ख़फ़ा में है, ठीक है। और ज्ञानचंद जैन के मुताबिक क्या है, इनका जो वफ़ात है वो पर्दा ख़फ़ा में यानी ज़ाहिर नहीं हो पाया। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक इब्न नशाती को नज़्म और नस्र पर महारत हासिल थी, इन्हें नज़्म और नस्र दोनों पर दस्तरत हासिल थी, दोनों बहुत अच्छे तरीके से ये करते थे। इब्न नशाती बुनियादी तौर पर इंशा परदाज, ठीक है, ये क्या है, इंशा परदाज ये थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ख़त व किताबत तहरीर पर इनकी बड़ी महारत हासिल थी। फुलबन इब्न नशाती की मशहूर मसनवी कौन सी है, ठीक है, ये इब्न नशाती की बहुत ही मशहूर मसनवी है फुलबन। अब फुलबन के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी तसनीफ़ और इनके किरदार के बारे में, इसमें क्या कहानी है वो भी समझने की कोशिश करेंगे हम साथ ही साथ। तो देख लेते हैं। साल तसनीफ़ इसका क्या है, इसका साल तसनीफ़ याद रखेंगे, जमील जालवी के मुताबिक 1066 हिजरी या फिर 1655 ईस्वी, ठीक है। हिजरी के हिसाब से 166 और ईस्वी के हिसाब से 1655। फुलबन मोहम्मद मजहरुद्दीन इब्न मोहम्मद फ़खरुद्दीन इब्न नशाती की तसनीफ़ है। देखिए, इब्न नशाती के वालिद का नाम क्या, फ़खरुद्दीन, दादा का नाम क्या, मजहरुद्दीन, ठीक है। मजहरुद्दीन कौन है, वालिद है, मजहरुद्दीन कौन है, उनके दादा है, और फ़खरुद्दीन वालिद है। इब्न नशाती की तसनीफ़ है फुलबन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फुलबन एक इश्किया मसनवी है और उसके अशार की तादाद 1744 है, याद रखेंगे। फुलबन में कितने कुल अशार हैं, ये इश्किया मसनवी है और इसमें टोटल 1744 अशार है। गोपी चंद नारंग के मुताबिक फुलबन अहमद हसन दबीरी व ईद रूसी के फ़ारसी क़िस्से बसातीनुल इंस, ठीक है, बसातीनुल इंस ये एक फ़ारसी क़िस्सा है किसका, और ये अहमद हसन दबीरी ईद रूसी का एक फ़ारसी क़िस्से का कह सकते हैं कि एक तरह का उसी से माखूज़ लिया गया है। किसके मुताबिक, गोपी चंद नारंग का कहना है कि ये जो फुलबन है ये हसन दबीर ईद रूसी का एक फ़ारसी क़िस्सा है, बसातीनुल इंस के नाम से उसी का माखूज़ है। तो कहीं न कहीं उसी का तर्जमा है, उसी से लिया गया है, उससे आइडियाज़ जो है लिए गए हैं इसको तसनीफ़ करने में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में, ठीक है। दक्कन में उर्दू इनकी तसनीफ़ है नसीरुद्दीन हाशमी की। और दक्कनी अदब की तारीख़, ठीक है, ये किसकी है, मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर।
और जमील जालवी की क्या है, तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वल के मुताबिक फूलबंद का साल तसनीफ़। ठीक है, इतने लोगों के हिसाब से यानी नसीरुद्दीन हाशमी, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोल, जमील जालवी, इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में जो लिखा वो क्या बताया है, इसके साल तसनीफ़ 1066 हिजरी है और 1655 ईस्वी ये बताया ये फूलबंद की साल तसनीफ़ है, सन तसनीफ़ है। आगे चलते हैं। अब्दुल कादिर सरवरी के मुताबिक इख्तलाफ हो गया यहाँ पे। अब्दुल कादिर सरवरी साहब क्या कहते हैं कि ये 1076 में इसकी साल तसनीफ़ है। कब है? 1076 में इसकी साल तसनीफ़ है, याद रखेंगे। अब्दुल कादिर सरवरी के मुताबिक 1076 बताया गया है कि फूलबंद की साल तसनीफ़ है। सैयद अहमद का, ठीक है, ने फूलबंद के जवाब में नीह दर्पण लिखी है। फूलबंद के जवाब में एक तसनीफ़ है सैयद अहमद का हुनर की कि वो क्या है, नीह दर्पण। ठीक है, याद रखेंगे। नीह दर्पण किसके जवाब में लिखी गई है? जो इब्न शाती की फूलबंद मसनवी है उसी के जवाब में। फूलबंद के किस्से से किस्से पैदा करने वाली दास्तानी रिवायत मिलती है, यानी फूलबंद एक ऐसी मसनवी है जिसमें किस्सा दर किस्सा रिवायात मिलती रहती हैं। मसनवी फूलबंद में 39 सनातें इस्तेमाल हुई हैं। बहुत ख़ास बात है ये, इसको याद रखेंगे कि इसमें टोटल कितनी सनातें इस्तेमाल हो गई हैं? 39 सनातें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। अगला पॉइंट है, फ़न क़िस्सा दर क़िस्सा की अदना नमूने वो होते हैं जिनमें किसी बादशाह या अमीर के सामने उसका कोई वज़ीर या नदीम या जहाँ दीदा शख्स के एक के बाद दीगर चंद क़िस्से बयान करता है, जैसे फूलबंद के क़िस्से। क़िस्से दर क़िस्सा का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो आँखों दीदा वाक़यात को बयान करे, ठीक है, तरतीबवार चीज़ों को अलग तरतीब बयान करे, जिस तरह की फूलबंद में बयान किया गया है। तो क़िस्सा दर क़िस्सा, इसके अंदर जो क़िस्सा है वो क्या है? क़िस्सा दर क़िस्सा बयान किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फूलबंद में 3 मरकज़ी, टोटल इसमें 6 किरदार हैं और फूलबंद में 3 मरकज़ी बसीत क़िस्सों के अलावा 3 तारुफ़ी क़िस्से भी हैं जो इन क़िस्सों के लिए तारुफ़ का काम देते हैं। यह तमाम क़िस्से दरवेश के शख्सियत से मंसूब कर दिए गए हैं। इसी तरह मसनवी फूलबंद में 3 मरकज़ी और 3 ज़िमनी क़िस्से हैं, यानी कुल 6 क़िस्से हैं। ठीक है, तो 3 कितने हैं? असली क़िस्से हैं, 3 उसके साथ साथ ज़िमनी है या कह सकते हैं फ़र्ज़ी क़िस्से हैं, मफ़रूज़ा हैं। तो 3 असली क़िस्से हैं और 3 ज़िमनी क़िस्से हैं। अब देख लेते हैं फूलबंद के उन्वानात। ठीक है, इस फूलबंद में इन सारे उन्वानात को शामिल किया गया है। बहरहाल अब आते हैं, इसको पढ़ेंगे लंबा वक्त लग जाएगा। खुलासा की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद MCQs की तरफ हम बढ़ेंगे। फूलबंद का खुलासा देख लेते हैं। अब इसमें फूलबंद का असल किस्सा कंचनपट्टन के बादशाह का है। ठीक है, याद रखेंगे ये वर्ड, किस बादशाह कहाँ का रहता है? कंचनपट्टन का, जो एक दरवेश को ख्वाब में देखता है और खादिम को भेजकर उसे तलब करता है। कंचनपट्टन मशरिक में एक शहर था जो नदी के किनारे इस तरह आबाद था कि नदी उसके हिसार के खंदक मालूम होती थी। ठीक है, एक नदी के किनारे यह जगह आबाद थी। शहर कंचनपट्टन के हर चीज़ कंचन यानी सोने की, ठीक है, कंचन मतलब सोने की थी। शहर कंचनपट्टन की हवा की यह तासीर थी कि सदा नशोनुमा का हंगामा रहता था। यहाँ का जो आबो हवा काफ़ी अच्छा होता था। अगर कोई सूखी लकड़ी लाकर गाड़ता तो वो सब्ज़ हो जाती और उसमें शाखें निकलने लगती। अगर खुश्क लकड़ी भी वहाँ पे गाड़ी जाती थी वो सब्ज़ो शादाब हो जाती थी। जब दरवेश को बादशाह ने ख्वाब में देखा तो उसके जिस्म पर सफ़ेद सा पैरहन था और एक बारीक सीले से कमर बंधी हुई थी। ठीक है, तो क्या देखा? उसको सफ़ेद लिबास में देखता है। सर पर शिमला के एवज़ दस्तार और हाथ में एक रंगीन तरहदार असा था। वो हाथ में मुसल्ला लिए हुए था। कंचनपट्टन के बादशाह का किस्सा बेज़ाते ख़ुद कोई बसीत और तवील किस्सा नहीं है। वही दरवेश कंचनपट्टन के बादशाह को अपने मुल्क खिरासान के प्रधान से कश्मीर के बादशाह और गुल व बुलबुल की सुनी हुई हिकायत को सुनाता है। ठीक है, तो क्या करता है? किसकी कहानी सुनाता है? गुल व बुलबुल की सुनी हुई कहानी को सुनाता है। कश्मीर के बादशाह की बारगाह में बागबां ऐसा गुल लाता है जिस पर एक काला बुलबुल आशिक हो जाता है। ठीक है, कौन सा आशिक होता है? काला बुलबुल आशिक हो जाता है। कश्मीर के बादशाह के इस्तिफसार पर बुलबुल अपना और गुल का किस्सा सुनाता है। कश्मीर का जो बादशाह होता है उसके इस्तिफसार पर गुजारिश करने पर क्या करता है? उसका किस्सा सुनाता है कि वो ख़तर के सौदागर का बेटा है और गुजरात के आबिद और जाहिद पारसा की बेटी है, जिस पर बल्ब फरेफ्ता है। जाहिद पारसा की बद्दुआ से वो दोनों गुल व बुलबुल बन गए। कश्मीर का बादशाह गुल व बुलबुल को अंगूठी और आयतुल कुर्सी की मदद से वापस इंसानी शक्ल में लाता है। सौदागर का बेटा यानी बुलबुल भी कश्मीर के बादशाह के सामने एक किस्सा बयान करता है। ठीक है, ये किरदारों को आपको याद करना है। इसमें जितने किरदार हैं उन किरदारों को याद करना है, उनको मैं लिख दिया हूँ।
कि किसी बादशाह के सामने चीन के नक्काश के वारिद होने का जिक्र किया जाता है। चीन का नाम सुनते ही बादशाह गमज़दा हो जाता है। उसका एक वज़ीर बादशाह का गम दूर करने के लिए नक़्ल रूह का किस्सा बयान करता है। एक राजा को जोगियों का मोतक़द था, उसे एक मोतक़द मतलब फॉलोअर मानने वाला एक जोगी नक़्ल रूह का मंतर सिखा देता है। उसका मक्कार वज़ीर भी राजा से मंतर सीख लेता है। वज़ीर मक्कारी से नक़्ल रूह के ज़रिए राजा बन बैठता है और रानी सतवंती की इफ़्फ़त व इस्मत से खेलना चाहता है। रानी सतवंती पाक दामनी में मशहूर थी। राजा जो पहले हिरनी से तोता बन गया था, रानी सतवंती की मदद से कमरी बनवाकर मार देता है और फिर राजा बन जाता है। उसी गमज़दा बादशाह यानी कश्मीर के बादशाह के सामने एक और वज़ीर मुल्क आजम की बेटी समंबर और मिस्र का शहज़ादा हुमायूं फ़ाल की दास्तान है, जो फुलबन का अहम तरीन हिस्सा है। ठीक है, इसमें एक किस्सा और भी है। समंबर और मिस्र का शहज़ादा हुमायूं फ़ाल की भी दास्तान है। हुमायूं फ़ाल समंबर को घर से भगा लाता है और दोनों शहर सिंध में, जो असल हिंदुस्तान था, गंगा के किनारे एक महल बैतुल आशिकीन, ठीक है, कहाँ क़याम करते हैं? बैतुल आशिकीन में आके क्या करते हैं? क़याम पजीर होते हैं। शहर सिंध का एक बादशाह एक मालिनी के ज़रिए समंबर के हुस्न की तारीफ़ सुनकर उस पर आशिक हो जाता है और हुमायूं फ़ाल को शतरंज में हराकर धोखे से उसे मछली की खुराक बना देता है। तिलिस्म में लिखे हुए मछली के ज़रिए पता चलता है कि हुमायूं को मछली समंबर के जजीरे पर जाकर उगल आई है और वो परियों की कैद में है। समंबर शहज़ादा हुमायूं फ़ाल की तलाश में जोगन बनकर गले में कंठाल डालकर निकलती है और एक जजीरे तक पहुंचती है। समंबर प्रस्तान की रानी मुल्क आरा की मदद से अपने आशिक हुमायूं फ़ाल से मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसमें जो रेड किया हुआ है इन्हें आप याद रखेंगे, कुछ खास बातें हैं। अब चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इनका आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ख़ास होता है। अगर क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझेंगे तो थोड़ा सा आपको मदद मिलेगी और थ्योरी भी आपको इसमें रोल अदा करते हैं समझने के लिए। सवाल नंबर 1 देखते हैं, मसनवी फुलबन किसकी है? मसनवी फुलबन किसकी है? नुसरती गवासी इब्न शाती। इसमें आप समझ सकते हैं A B C D। ठीक है, तो आपको बताना है फुलबन, अभी तफसील से हमने पढ़ा है, तो ये किसकी है? फुलबन आपकी इब्न शाती की है। बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी का नाम बताएं। दक्कन में जो मसनवी लिखी गई है उसका नाम बताएं। फुलबन, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क, सहरुल बयान। तो जो मशहूर मसनवी है वो आपका फुलबन, ऑप्शन A इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर टॉपिक वाइज भी आप देखते जाएंगे तो आपका उर्दू के जितने भी पोर्शंस हैं वो सारे आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगे और आपको उर्दू में पकड़ हो जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं? 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। अली नामा, यूसुफ ज़ुलैखा, तोती नामा या फूलबन। तो हमने बताया था कि इसको देख लीजिएगा, तो फूलबन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? D इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। मसनवी फुलबन में कितने मरकज़ी किस्से हैं? मरकज़ी किस्से की बात हो रही है, कुल किस्से की बात नहीं हो रही है। 5, 2, 4, 3। तो मरकज़ी किस्से कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 क्या है? ज़िमनी है। 3 क्या है? ज़िमनी है। तो अभी आपको मरकज़ी किस्से के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका D जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मरकज़ी है 3 है और 3 ज़िमनी है। टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 की तादाद है। अगर कुल पूछे तो 3, मरकज़ी पूछे तो कुल पूछे तो 6, मरकज़ी पूछे तो 3 और ज़िमनी पूछे तो भी 3। आपको समझ के आंसर करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मसनवी फुलबन बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? मसनवी फुलबन जो मसनवी है इसमें बादशाह किसका ख्वाब देखता है? दरवेश का देखता है, दोशीज़ा का, बंदर का या फिर शेर का? किसको देखता है ख्वाब में? तो बिल्कुल यहाँ पे दरवेश को देखता है। इसी पे पूरी कहानी आपका है, तो ऑप्शन आपका A बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी फुलबन में किस शहर की तख्लीकी ज़रखेज़ी का जिक्र है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस शहर का है। तो ऑप्शन यहाँ पे चन्नपटन दिया हुआ, कंचनपटन दिया हुआ है, चनापटन या श्रीरंगा पटन। तो क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, याद रखेंगे आपको, कंचनपटन हमने पढ़ा है ऊपर, तो ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे।
अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर 2 पेज में आ गया तो उसको थोड़ा सा, ठीक है। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि इब्न शाती की मसनी फूलबंद किस सूरत में है, ठीक है, किस सूरत में है, किस हालत में है, किस तरीके से इसको तरकीब दिया गया है। तो क़िस्सा दर क़िस्सा, आप बीती के अंदाज में, मलफूज़ात की शक्ल में, बिंदु नसाहे के अंदाज में। तो हमने क्या पढ़ा है, क़िस्सा दर क़िस्सा। अभी पढ़ा था हमने क्या, क़िस्सा दर क़िस्सा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क़िस्सा दर क़िस्सा वाला, यानी ऑप्शन यहाँ पे ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, क़िस्सा दर क़िस्सा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। मसनवी फूलबंद में समनबर किसकी बेटी है। मसनवी फूलबंद में समनबर जो है किसकी बेटी रहती है, तो वो मुल्क अजम की बादशाह की बेटी रहती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर देखेंगे, मुल्क अजम किस में है, ऑप्शन जो डी में दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मुल्क अजम, ठीक है, मुल्क अजम के बादशाह की ये बेटी रहती है। और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फूलबंद में किसने अपना रूप जोगन का बना लिया था, जोगन का बना लिया था, ठीक है, जोगन का बना लिया था। मलिक आरा, माली, समनबर या हुमायूं फाल। तो किसने अपना रूप जो है जोगन का या जोगन का रूप धारण कर लिया था, तो यहाँ पे समनबर ने क्या कर लिया था, जोगी का रूप धारण कर लिया था। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। कौन सी मसनवी बसातीनुल इंस का तर्जमा है, कौन सी मसनवी बसातीनुल इंस का तर्जमा है। तो यहाँ पे सरुल बयान, मनलगन, फूलबंद, खाबरनामा। तो यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये फूलबंद इब्न शाती जो है कि बसातीनुल इंस का तर्जमा कह सकते हैं, उसी से माखूज, ठीक है। अभी देखें यहाँ तर्जमा पूछा गया है या माखूज भी पूछा जा सकता है, माखूज तर्जमा है, माखूज है, लिया गया है, अखज़ किया गया, सारी बातें एक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे और इसमें अगर कुछ डाउट आपको हो रहा है तो आप ये PDF तो मैं आपको दे दूँगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आंसर की के साथ, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं आसानी से। आंसर की इसलिए डाल दिया हूँ ताकि फिर आपको आसानी हो वहाँ समझने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।